11 आ करेजियस एक्ट। आ एक करेजियस साहसी एक्ट। एक्ट मतलब कार्य, एक साहसी कार्य। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। संडे का दिन था, रविवार था, संडे था। स्कूल स्कूल वॉज क्लोज्ड। स्कूल विद्यालय वॉज था, क्लोज्ड मतलब बंद, विद्यालय बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री बहुत उत्सुक थी, बहुत ज़्यादा खुश थी और उत्साहित थी। गायत्री बहुत उत्साहित थी, उत्सुक थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। वह थी जा रही फिशिंग, फिश पकड़ने, मछलियाँ पकड़ने, इन द सी समुद्र में, विद हर फादर अपने पिताजी के साथ। वह अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जा रही थी। गायत्री's फादर वॉज अ फिशरमैन। गायत्री के पिता एक मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। प्रत्येक दिन वह जाते थे बाहर मछली पकड़ने के लिए, समुद्र में, समुद्र से मछली पकड़ने जाते थे। He had promised गायत्री that he would teach her fishing. He had promised, उन्होंने वादा किया था गायत्री से कि he would teach her fishing, कि वह उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। She wanted to take up her father's profession when she would grow up. वह चाहती थी अपने पिता के प्रोफेशन मतलब व्यवसाय को अपनाना, टेकअप अपनाना। शी वॉन्टेड टू टेकअप हर फादर्स प्रोफेशन। वह अपने पिता के व्यवसाय को अपनाना चाहती थी। व्हेन शी वुड ग्रो अप, जब वह बड़ी हो जाएगी। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शू लेसेस। एज गायत्री, जैसे ही गायत्री वास थी, टाइम बांध रही, हर उसके शू लेसेस जूते के फीते। जैसे ही गायत्री अपने जूते के फीते बांध रही थी, शी हर्ड अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। उसने रेडियो पर एक खबर सुनी। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट मतलब खबर सुनी। उसने रेडियो पर एक खबर सुनी। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब चक्रवाती तूफान। वॉज एक्सपेक्टेड मतलब आने वाला था। एक चक्रवाती तूफान आने वाला था। टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर। अगले 24 घंटे के अंदर एक चक्रवाती तूफान गांव में आने वाला था। ये एक्सपेक्टेड उम्मीद थी कि अगले 24 घंटे में एक चक्रवाती तूफान गांव में आने वाला था, मतलब आने वाला है। इसकी उम्मीद थी कि चक्रवाती तूफान आने वाला है, आ सकता है। शी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्टॉर्म विंड, heavy rains and high tides in the sea. वह जानती थी तूफान लाएगा। स्ट्रॉन्ग मतलब तेज हवा। वह जानती थी कि जो तूफान आएगा, चक्रवात आएगा, वो तेज हवा लाएगा और हैवी रेन्स भारी वर्षा लाएगा। और उसके साथ हाई टाइड्स मतलब जो समुद्र में लहरें ऊपर आती हो नीचे जाती हैं, जो ज्वार होती, जो समुद्र की ज्वार है, वो भी ऊंची ज्वार लेके आएगी। इट वुड टॉपल द ट्रीज। इससे क्या होगे, जो पेड़ हैं वो गिर जाएंगे, पेड़ों को गिरा देगी ये हवा। डैमेज द हाउसेस, घरों को नुकसान पहुंचाएगी। और कॉज फ्लड मतलब वहाँ पे आ जाएगी बाढ़, और बाढ़ का कारण बन जाएगी। शी रस्ड आउटसाइड टू वॉर्न हर फादर। वह दौड़ी, एकदम जल्दी में दौड़ी, बाहर की तरफ गई और अपने पिताजी को चेतावनी देने के लिए वो जल्दी से बाहर की तरफ गई। बोथ ऑफ देम हेard द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। दोनों ने बहुत तेज थंडर, बिजली गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी।
क्लैप ऑफ थंडर, बादल गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, बड़ी बूंदें ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, वह समुद्र की ऊंची और ऊंची लहरों को देख सकते थे। वे समुद्र की उठती हुई ऊंची और ऊंची लहरों को देख सकते थे। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम में बहुत देर हो रही थी। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, जो बाढ़ था, साइक्लोन जो चक्रवात था वो उस एरिया में, गांव में आ चुका था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, और लगातार बारिश हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, बाढ़ का पानी पहले ही गायत्री के घर में भर चुका था। शी हैड प्लेस्ड all the small household items like food articles, utensils, candles and matchboxes and other articles on bed. She had placed, उसने रख दिए, all small, सभी स्मॉल छोटे, हाउस होल्ड आइटम्स घरेलू वस्तुएं, उसने सारी घरेलू वस्तुएं जैसे खाना, खाद्य सामान, खाना, आर्टिकल्स सामान, यूटेंसिल्स बर्तन, कैंडल्स मोमबत्ती, मैच बॉक्सेस माचिस, सब वस्तुएं, एंड अदर आर्टिकल्स, और दूसरी वस्तुएं ऑन बेड, रख दी थी बिस्तर पे। उसने ये सारी वस्तुएं और दूसरी वस्तुएं बिस्तर पर रख दी थी। ऑन बेड्स, टेबल एंड चेयर, बिस्तर पर, मेज पर और कुर्सी पर रख दी थी ये सारी चीज़ें उठाकर। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, सुबह तक बहुत सारा पानी घर में घुस गया था। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल, असहज, एक परेशानी भरी रात के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, मतलब रात निकल गई, सुबह हो गई, तो इस परेशानी भरी रात के बाद सुबह गायत्री अपने टेरेस पे गई। टेरेस घर की छत पर गई। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा। द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, पूरा क्षेत्र सबमर्ज्ड इन वाटर, जल में मग्न था, जल में घिरा हुआ था। ओनली आ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, ओनली, सिर्फ कुछ घर ही देखे जा सकते थे, सारे के सारे जल में डूबे हुए, पानी सब जगह पानी भरा हुआ, जल में मकान है, कुछ ही घर थे जो छत से देखे जा सकते थे। The little huts near her house could not be seen due to flood. एक छोटी झोपड़ी उसके घर के पास नहीं देखी जा सकती थी, बाढ़ के पानी के कारण उसके घर के पास की छोटी झोपड़ी भी नहीं देखी जा सकती थी, नहीं दिखाई दे रही थी। The homeless people were sitting on tree stumps and at other places which were not submerged. The homeless people, बेघर लोग बैठे हुए थे पेड़ के स्टंप पर, पेड़ के ठूंठ पर, पेड़ के जो मोटी सी डाली होती है उस पर, पेड़ के ठूंठ पर बैठे हुए थे। और दूसरी जगह पर जहाँ पर पानी नहीं था, जो जगह जलमग्न नहीं थी, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग, गायत्री ने सोचा कि उसको कुछ करना चाहिए। शी स्वैम टुवर्ड्स द बोट, वह बोट मतलब नाव, वह नाव की तरफ तैरती हुई गई।
lying outside her house, उसके घर के बाहर जो नाव है वह उसकी तरफ तैरती हुई गई। She rowed powerfully towards the marooned people. उसने शक्ति के साथ नाव चलाई जो असहाय लोगों थे उनकी तरफ। उसने असहाय लोगों की तरफ शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ नाव चलाई। She helped them board the boat and rowed to the town hall. अब उसने उन लोगों के पास गई, उनको नाव में बैठाया और उनको टाउन हॉल में ले जाने में उसने उनकी मदद की। उसने हेल्प देम, उनकी मदद करी। बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल। उसने उन लोगों की नाव पर चढ़ने में और नाव से टाउन हॉल तक ले जाने में सहायता की, मदद की। There they were received by the district authorities, और टाउन हॉल में जाकर वहाँ पर जिला अथॉरिटीज़, प्राधिकरण, जो जिला के लोग होते हैं, उन्होंने उन लोगों के द्वारा इन लोगों को प्राप्त कर लिया गया। उन्होंने इन लोगों के अपने उसमें ले लिया, उन लोगों के पास पहुँचा दिया जहाँ पर जिला प्राधिकरण द्वारा इन लोगों को प्राप्त कर लिया गया। देन शी रिटर्न होम, उसके बाद ये घर वापस लौट गई। एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लोथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल, और अपनी माँ से प्रार्थना कर मांगे कुछ कपड़े, खाने का सामान, माचिस और मोमबत्ती अपनी माँ से प्रार्थना कर मांगी। शी पैक्ड देम इन अ वाटरप्रूफ बैग, इसने इन सब सामग्री को एक वाटरप्रूफ जलरोधक झोले में भर लिया, जिसमें जल ना जा सके, जलरोधक झोले में बांध लिया। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल वापस गई। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्पररी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल। शी हैंडेड ओवर, उसने दे दिया, द मटेरियल, जो भी सामान घर से लेके आई थी, सारा का सारा मटेरियल, सामान दे दिया किसको? सुपरवाइज़र को, जो देख रेख करने वाला आदमी था वहाँ पे, उस सुपरवाइज़र को दे दिया। ऑफ द टेम्पररी शेल्टर, जहाँ पर लोग रुके हुए थे, लोगों को रहने के लिए छत दी गई थी। उसका जो सुपरवाइज़र था, देख रेख करने वाला था, उसको उसने अपना सारा सामान दे दिया। हु सुपरवाइज़र ने बांट दिया उन लोगों को वो सामान जो वो लेके आई थी, सुपरवाइज़र ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देम, उन चीज़ों को, टू द पीपल, लोगों में बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, दे मतलब लोग, फेल्ट मतलब महसूस किए, बहुत खुश और अच्छा महसूस किए। गायत्री वॉज हैप्पी टू, गायत्री भी खुश थी। दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, गायत्री भी खुश थी कि वह लोगों की थोड़ी सी मदद कर पाई। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आर ऑफ नीड, उसने अपने पड़ोसियों की भी सहायता की ज़रूरत के समय में। आर ऑफ नीड, ज़रूरत के समय में उसने अपने पड़ोसियों की भी सहायता की। इन द आर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, इन द आर ऑफ क्राइसिस मतलब संकट के समय में, संकट के घंटों में, संकट के समय में मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, बहुत से लोग मदद मांगते हैं। बट, लेकिन करेजियस पीपल, साहसी लोग, रेंडर हेल्प टू अदर, देते हैं मदद दूसरों को, लेकिन साहसी लोग दूसरों को मदद देते हैं या दूसरों की मदद करते हैं।